हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज वो पढ़ने वाले हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर और सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं अपने किताबों में। क्वेश्चन है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 6 आप देखे होंगे, जस्ट इसी टाइप का क्वेश्चन था और ये भी क्वेश्चन लगभग उसी टाइप का है, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था, जस्ट उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, भाषा के अनुसार इसका एक चित्र बना लेते हैं, उसके बाद फिर इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हमें सबसे पहले दिया हुआ है कि 1.2 मीटर लंबी लड़की है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक आधार की रचना करेंगे, यानी कि भूमि की रचना करेंगे। एक तरह से ये जमीन हो गया, ठीक है, ये आधार हो गया जहाँ पर कोई लड़की जो है वो खड़ी है। एक लड़की है जिसकी लंबाई कितना है, 1.2 मीटर। तो यहाँ पर इसे 1.2 मीटर हम समझ लेते हैं इसे, ठीक है। उसके आगे आपको ऐसे तो चित्र आप देख सकते हैं, आपके पास चित्र भी दिया हुआ है। आकृति 9.13 में आप देख सकते हैं चित्र आपको दिया हुआ है, लेकिन फिर भी हम भाषा को समझते हुए चित्र बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में चित्र दिया हुआ नहीं रहता है, ठीक। इसलिए हमें भाषा को समझते हुए चित्र को खुद से बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1.9 मीटर एक लड़की है, जो यहाँ पर हमने बना लिया 1.2 मीटर का। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1.2 मीटर की एक लड़की है, तो हमने यहाँ पर बना लिया 1.2 मीटर की एक लड़की है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि ये लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। मतलब क्या, यहाँ पर जमीन से मानिए कि यहाँ पर एक गुब्बारा उड़ रहा है जो जमीन से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है, और इसे ये देख रही है। तो गुब्बारा मानिए कि यहाँ पे है, तो इसे इस प्रकार ये देखेगी, ठीक, इस प्रकार से देखेगी। और ये जमीन से जो इसकी दूरी है जस्ट सीधे लंबवत होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये लंबाई जो इसका है ये है 88.2 मीटर, ठीक है। और अभी इस समय जो है इसके उन्नयन कोण जो बन रहा है आंख पर, ये बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं इसका उन्नयन कोण जो है ये क्षितिज में देख रही है, और किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। कहते कुछ समय बाद इसका उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। उन्नयन कोण घटकर 30 तभी होगा जब ये गुब्बारे थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। तो गुब्बारे मानिए कि आप यहाँ पर आ गया, ये गुब्बारा यहाँ पर आ गया, तो इसका उन्नयन कोण यहाँ से घट जाएगा। जैसे देखिए इस प्रकार ऐसे करके ये देखेगी, तो यहाँ पर ये जो होगा इसका उन्नयन कोण, अब जैसे सिद्ध में इसे हम आगे बढ़ा लेते हैं। अब इस प्रकार ये हो जाएगा 88.2 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ जो ये फिर से जो कोण बन रहा है, दूसरा कोण ये है 30 डिग्री, ठीक है। और पहले जो कोण बन रहा था ये है 60 डिग्री, ठीक। तो ये 60 डिग्री ये वाला कोण है, ये जो पहले जो हमने रेखा यहाँ खींचा है, ठीक है, ये वाला कोण 60 है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ समझिए आगे यह कहा जा रहा है हमें, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। मतलब हमें कहा जा रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक में गुब्बारे ने कितने दूरी तय किया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक में, ठीक है, वो हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको अब नामांकित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले स्थिति में गुब्बारे ए है, ए बी गुब्बारे की ऊंचाई है, ठीक है, और सी डी लड़की की ऊंचाई है। अब जस्ट कुछ देर बाद जो गुब्बारे जो ऊंचाई पे आता है, ये कितना में आता है, जैसे ए बी सी डी है, तो इसके हम ई मान लेते हैं और इसे एफ मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ जो रचना बन रहा है ये, इसे भी हमें कुछ ना कुछ मानना होगा, तो एफ हो गया। उसके बाद ये जी, इसे एच मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए कि तो यहाँ पर जैसे 1.2 है, तो ये भी 1.2 होगा और ये भी 1.2 होगा। अब यहाँ समझिए, ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा पूरा ये होगा 88.2 मीटर, ठीक है, ये होगा 88.2 मीटर। अब यहाँ से 1.2 मीटर निकल गया, तो ये कितना बचा, यहाँ बचा टोटल कितना, 87 मीटर, ठीक है। 1.2 मीटर यहाँ से निकल गया तो 87 मीटर बचा। जस्ट वही हाल यहाँ भी होगा,
कि ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 87 मीटर ही होगा। ये पूरा ऊंचाई जो है ये है 88.2 मीटर, और लड़की की जो ऊंचाई है यहाँ से 1.2 मीटर घट जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये क्षितिज में जो एक बन रहा रेखा आँख के सामने, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगा ये होगा कितना, 87। और हम जो बनाएंगे इसी त्रिभुज के आधार पर बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर इस अनुसार इसकी ऊंचाई को हम मानेंगे, ठीक है। तब ऐसे चित्र कंप्लीट होता है। अब हमें क्या करना है कि चित्र की अपेक्षा भाषा लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि लड़की की ऊंचाई, जो हमारे पास है लड़की की ऊंचाई CD है, हमें लिख लेंगे CD या DC, ये है 1.2 मीटर, ठीक है। लिखेंगे जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई, ये जो है गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है, तो जमीन से यहाँ तक की ऊंचाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 मान आ जाएगा ऊंचाई में, गुब्बारे की ऊंचाई में, क्योंकि 2 स्थान है गुब्बारे का। तो आप लिखेंगे हम गुब्बारे की ऊंचाई, तो गुब्बारा जो है 2 स्थिति में है, तो एक तो हो जाएगा AB, दूसरा हो जाएगा EF, ठीक। तो हो जाएगा यहाँ पर AB बराबर EF बराबर कितना हो जाएगा, 88.2 मीटर, ठीक है। अब देखिए A से B तक या E से F तक, ये दोनों कितना होगा, 88.2 मीटर होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए हमें तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो ये नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला चाहिए, क्योंकि यहीं से हमें त्रिभुज बन रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए, या फिर सबसे पहले आपको ये लिखना होगा कि यहाँ पर जो है ये रेखा, ये और ये तीनों बराबर है। यहाँ पर हम इस प्रकार लिख देंगे कि चूंकि DC बराबर है GB बराबर है HF, ठीक है। ये सब कितना है, 1.2 मीटर है। और दूसरा चीज यहाँ से देखिए A से G तक और E से H तक, ये भी दोनों बराबर है। यहाँ लिखेंगे AG बराबर EH, ये दोनों भी बराबर है। यहाँ लिखेंगे हम इसलिए A से G तक की जो दूरी होगा, इसके लिए आप क्या करेंगे कि पूरे AB में से GB को माइनस कर देंगे, ठीक है। पूरे AB में से क्या करेंगे, GB को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें ये निकालना है, A से G तक की दूरी निकालना है। तो A से G तक की दूरी के लिए पूरे AB में से GB को माइनस कर देंगे, तो ये तो निकल जाएगा। तो यहाँ से हमें AB हमारे पास देखिए कितना है, AB या EF कितना है, 88.2, यहाँ पे लिख देंगे 88.2, माइनस देखिए GB हमारे पास कितना है, 1.2, 1.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 87, इतना मीटर हो जाएगा टोटल यहाँ से त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। ये हमें निकालना था। जब तक ये नहीं निकालते तब तक हमें त्रिभुज की ऊंचाई नहीं मिलता, और त्रिभुज की ऊंचाई नहीं मिलता तो आगे फिर हमें बनाना संभव ही नहीं था, ठीक है। इसलिए हमें ये चीज़ निकालना ही होगा, ठीक। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इसलिए जैसे हमने यहाँ पर AG और EH लिखे हैं, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि AG बराबर EH, ये दोनों का जो मान होगा ये होगा 87 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से लिखेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण 2 हमारे पास बन रहा है, तो एक उन्नयन कोण हो जाएगा ADG, ठीक है। तो पहला जो उन्नयन कोण है कोण ADG, इसका मान आप देखिए, कोण ADG ये जो मान है ये कितना है, 60 डिग्री का है, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। दूसरा जो उन्नयन कोण होगा ये होगा EDH, ठीक है। ये हो जाएगा कोण EDH, इसका मान हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो 2 उन्नयन कोण हमारे पास मिल गया, बाकी जो भी चीज़ है वो सब हमने यहाँ दर्शा लिया। अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास त्रिभुज कितना है, तो हमारे पास 2 त्रिभुज है। पहला त्रिभुज है AGD, दूसरा त्रिभुज है EHD, ठीक है। तो एक एक करके दोनों त्रिभुज से हम क्या करेंगे, पहले आधार का मान निकालेंगे। जैसे कि मानिए कि इस त्रिभुज से हम ये आधार का मान निकाल लिए, फिर दूसरे त्रिभुज से इस आधार का मान निकाल लिए, तो जो बच जाएगा वो हमें निकल जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और यहाँ पर छूट गया था कि गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ से जो गुब्बारा जो दूरी तय किया है, A से E तक कहो या G से H तक कहो या B से F तक कहो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक लाइन और बढ़ा लीजिए कि लिखेंगे गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी। तो गुब्बारा कितना दूरी तय किया है, ये गुब्बारा जो दूरी तय किया है उसको हम 2-3 तरीका से लिख सकते हैं, 3 तरीका से लिख सकते हैं। एक होगा A से E तक AE, दूसरा होगा G से H तक
और तीसरा होगा बी से एफ तक। इस प्रकार तीनों मान में से किसी को भी हम रख सकते हैं। तीनों मान जो है गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी ही है, ठीक है। जी एच निकालना है, जी एच निकालना है, तो जी एच निकालने के लिए हमें पूरे डी एच में से डी जी को माइनस करना होगा। तो गुब्बारे द्वारा जो तय की गई दूरी है कितना है, ये जी एच है। इसको निकालने के लिए पूरे लाइन में से ये हमें माइनस करना होगा। तो पूरा लाइन क्या है, डी एच, इसमें से माइनस करना होगा डी जी, डी जी। तो ये इक्वेशन है, यहाँ से हम जब मान निकलेगा हमें उसके बाद यहाँ से हम बना सकते हैं, ठीक। तो आगे देखिए, सबसे पहले हम इस त्रिभुज में बनाएंगे त्रिभुज ए जी डी। यहाँ से लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ए डी जी में। तो आप त्रिभुज ए डी जी कहिए या त्रिभुज ए जी डी कहिए, दोनों तरीका से आप लिख सकते हैं। इस त्रिभुज में देखिए कि हमारे पास कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। और है क्या, तो ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार ये दोनों का जिक्र किस में होता है, टेन में होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर इस त्रिभुज में कोण जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री ही दिया हुआ है, ठीक है। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है टेन का मान। तो लंब हमारे पास है ए जी, तो यहाँ लिखेंगे ए जी, बटा आधार हमारे पास है डी जी, तो यहाँ लिखेंगे डी जी। अब टेन 60 का मान होगा √3 और ए जी का जो मान दिया हुआ है आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने जो ये मान निकाला है ए से जी तक का, यहाँ देखिए ये कितना है, 87 है। यहाँ पर हम लिख देंगे 87 बटा डी जी, तो हमें निकालना ही है, तो डी जी को वैसे ही छोड़ेंगे। आगे तिर्यक गुना करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं हम, तिर्यक गुना करेंगे तो ये हो जाएगा √3 डी जी बराबर 87। तो डी जी बराबर हो जाएगा 87 बट्टा √3। आप इसे काट भी सकते हैं या फिर अभी वैसे रहने दीजिए, आगे माइनस कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार हर का परिमेयकरण करना होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 87 √3 बटा 3। अब इसे हम काट सकते हैं 87 को 3 से, तो 87 को जब 3 से काटेंगे तो 29 बार में कटेगा, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 तिया 6, यहाँ 2 बच रहा है और 7 यहाँ 27, तो 9 तिया 27 और √3। इस प्रकार इतना मीटर जो है ये किसका मान आ रहा है, डी जी का मान आ रहा है। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम, आगे हम लिखेंगे पुनः दूसरा त्रिभुज है ई एच डी, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ई एच डी में। तो त्रिभुज ई एच डी में आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ भी क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए, और कोण इसका कितना है, तो इसका कोण 30 डिग्री है। तो लंब आधार 10 में होता है और कोण 30 है, तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर। अब लंब बटा आधार, लंब यहाँ पर है ई एच, तो यहाँ हो जाएगा ई एच बटा आधार है डी एच, तो हो जाएगा डी एच। अब 30 का जो मान होगा वो 1/√3 होगा बराबर ई एच। देखिए ई एच कितना है, तो ई एच जो है कितना, 87 है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ई एच कितना है, 87 है। तो यहाँ पर हम 87 लिख लेंगे और डी एच तो हमें निकालना ही है। तिर्यक गुना करेंगे तो डी एच का जो मान है कितना आ रहा है, 87√3 मीटर आ रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी जो कि हमारे पास क्या है, जी एच। यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे कि इसलिए हमें क्या चाहिए, जी एच चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे कि जी एच बराबर क्या है, डी एच माइनस डी जी। तो डी एच माइनस डी जी। तो डी एच आपके पास क्या है, डी एच आप देखिए, डी एच हमने क्या निकाला है, 87√3। यहाँ लिखेंगे 87√3 माइनस डी जी, डी जी का जो मान दिया हुआ ये है 29√3, जो हो जाएगा 29√3। अब इसे जब माइनस करेंगे तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, 17 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 8, और इधर बच रहा है कितना, 7, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5, 58√3 मीटर, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ लिख लेंगे कि अतः गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी
बराबर, तो गुब्बारे ने कितना दूरी तय किया है, 58√3 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे 58√3 मीटर, ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं पूरे अच्छा से हमने एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छा से क्लियर किया है। ठीक है, आप बहुत ही आसान तरीका से आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आप एक एक करके फिर से एक एक पॉइंट को आप समझिए। आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि हमने एक एक टॉपिक को बहुत ही आसान तरीका से हमने बताया है और मुझे विश्वास है कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आएगा। अगर फिर भी अगर समझ ना आए तो आप इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए और जो भी डाउट है उसे आप कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।